गुड नाइट गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ना अभी टायर्डनेस वाला होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और सुबह मेरे को 2 बजे उठना है और 2:30 बजे निकलना है यहाँ से, अर्ली मॉर्निंग निकले क्योंकि आजकल जो ट्रैवलिंग वाले डेज़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा टफ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ना मतलब कि टूरिज्म वाले डेज़ होने की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल मैं ना अपना वीडियो एडिट करके फ्री हूँ और मैं जब तक मेरा रेंट रोका मैं अपना बैग पैक कर लूँ। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, काफ़ी वायरल हो रहा है कि कभी भी ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी भी जो कंपनी करती है ना मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती कि बंदे के पास एक ही हो, वो दोबारा भी। एक बार पहले भी इशू हुआ था सूट से रिलेटेड कि हाँ भाई सूट, तो मैंने उस चीज़ को जस्टिफाई किया था ऐसे। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो पड़ोसन आंटी बताती है ना तो उसके बारे में बता दूं आपको कौन है कौन नहीं। तो पड़ोसन आंटी जो है वो हमारे नज़दीक की है, कहीं दूर की नहीं है, बाहर की नहीं है। और अभी चप्पल से रिलेटेड काफ़ी बड़ा इशू उठा है, चप्पल ये पड़ोसन आंटी ने बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो पड़ोसन आंटी हमारे साथ ही रहती है, हमारी नौकर थी और हमारे घर में ही रहती थी और क्या कहते हैं ऐसे चिच्चड़ की तरह मेरे साथ चिपकी हुई रहती थी और पता नहीं कैसी कैसी बातें उस तक पहुंच जाती है। और पड़ोसन आंटी बहुत सी बातें लेके आई है कि ऐसे नहीं ऐसे ये वो। तो मैं आपको जस्टिफाई कर दूं, पड़ोसन आंटी अगर आपको जहाँ से पता चल रही है ना बातें, तो मैं आपको बता दूं पड़ोसन आंटी कि आप जल के मर जाओगे, राख हो जाओगे। ये जेलसी है आपकी। हम भी उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि हम सच्चे होते हैं। चलिए आपको जवाब देना मैं बता देता हूँ। पड़ोसन आंटी जी, आपको जहाँ से पता चला है ना, तो हम आपको बता दीजिए जिसके फेवर में आप बात करते हो, कैसे करते हो, झूठ सच जो भी मैनिपुलेटिव बातें करते हो, हमें कोई डर नहीं है, आप जो करना है करो। लेकिन क्या है कि आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है पड़ोसन आंटी जी। तो पड़ोसन आंटी जी, ये देखिए 2 तरह की चप्पल है। एक ये वाली चप्पल है, ये कंचन ने नहीं मंगवाई है। ये आंटी जी जो आपको किसी आंटी ने बताया है या जो भी आपको यहाँ से गांव की आंटी बता रही है विदेश बैठी हुई, जो उस आंटी को बता दो ये चप्पल दूसरी है किसी और की, ठीक है। तो ये है चप्पल, तो ये पुरानी है, इसका नंबर है कितना नंबर है इसका 39। ये कितना है 38। ये 38। आई थिंक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ये नई वाली है, ये बहुत पुरानी है, एज इट इज़ पड़ी हुई थी इस डब्बे में। ये किसी की पड़ी हुई है, पड़ोसन आंटी जी को पता नहीं होगा ना। जो भी आंटी आपको बता रही है, आई थिंक जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो लॉयल बंदे होते हैं, वो तो नहीं कर सकते। ये तो आंटियों के काम होते हैं, ये जल्दखोरों के काम होते हैं, ये गुंडों वाले काम होते हैं। जैसे आप पे बातें करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, हम हर एक बात को आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। पड़ोसन आंटी जी, आपको पता चल गया होगा, आप हमारे थू इतनी घटिया सोच ना, इतनी गंदी आंटी हो ना आप कि पूछो मत। आप जैसा जल के मर जाओगे आप। यस वही है। सच्चाई को किसी का डर नहीं होता लेकिन इतनी हल्की हम ना जैसे ये बातें आप करते हो ना कि आप ये हंसी भी आती है, लेकिन उस मेंटेलिटी पे इतना हमें रोना आ जाता है यार। इस लेवल की मेंटेलिटी भी होती है। रोना नहीं आता, हमें हंसी आती है यार। चलिए आप जिस भी फेवर में बातें करते हो वो तो हमें नहीं पता, हम आपको जस्टिफाई कर देते हैं ना। लेकिन आपके पास जो बातें पहुंचती है आंटी जी, हमें नहीं पता। हम भी समझते हैं कैसे पहुंच रही हो आंटी। आप दूर के नहीं, आप कौन हो कौन नहीं हम अच्छे से जानते हैं। सब कुछ डिटेक्ट हो चुका है और जल्दी निकलने वाला है काम इसका। और नहीं कोई बात नहीं, मैं बस ये कुछ नहीं, बस इससे ना मेंटालिटी पता चली कि बंदा अंदर ही अंदर कितना जल रहा है। हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई लेना ना देना। आप अभी भी हमारे घर के बेड के नीचे ही घुसे हुए हो, बेड के ऊपर ही घुसे हुए हो, बिस्तरों पे ही पड़े हुए हो, कुर्सियों पे पड़े हुए हो, बर्तनों में पड़े हुए हो, है ना। जो 2-3 चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी थी। जो चीज़ें हैं जब टाइम आएगा चले जाएगी। आप फिर भी उन चीज़ों में घूमते हो। आप कितना झूठ बोलोगे। ये है कंचन की फ्रंट और ये जो बोल रही है ये उसके मुंह पे और ये भी उसके मुंह पे, दोनों साइड। और ये उसको बोल रहा हूँ जो ये बोल रही है, और जिसकी है उसको नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और बाकी मैंने आज तक बोला नहीं आपको, लेकिन इनफ हुआ। दिल से ना इतनी बुरी दृष्टि से निकलती है। देखिए रिएक्शन देना आप वीडियोस पे दो, आपकी जो आवाज़ आपका व्यवहार बताता है। तो आपको हम चेंज करने के लिए भी नहीं बोलते, आप करो, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हो ही उस लेवल के हो, आप
का जो रियल फेस है ना वो सामने आया लोगों के कि क्या घटिया हो। नीच लोग ऐसे यार, क्या और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद लेके आए हो आप। कहते कि पेशेंस रखो। उंगली उठाई मेरे ऊपर बहुत से लोगों ने, लेकिन मैं नॉर्मल रहा। जब बंदा हिला नहीं ना तो जो सामने वाला बंदा वो तिड़मिड़ाता है, हर लेवल पे काम करता है, हर लेवल पे। होता क्या उस चीज़ का रिजल्ट, उसका रियल फेस खुद आ जाता है। कुछ आ गया है, कुछ हो रहा है। आती अच्छी थी, उसने समझ गई जल्दी, वो समझ गई, वो आ जाएगी इसको मेरे को- भी हीलर हो गया, समझ आ जाएगी। हाँ, ज़्यादा देर की बात कुछ नहीं ज़्यादा है। देर की बात नहीं है, जो हो सही है। कंट्रोवर्सी करने के लिए मैं आराम से कर लूँ, लेकिन क्योंकि मैं पता है यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लीगल चीज़ों में, मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं लीगल बैटल में पड़ा हूँ, एक वो, और आपके लिए भी पड़ा हूँ। मैं चुपचाप हूँ, मैं क्यों नहीं कॉपीराइट दे रहा हूँ आपको, समझो। कॉपीराइट शॉर्ट्स पे दे सकता हूँ, आप मेरी वीडियोस यूज़ करते हो, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। पेशेंस रखे हुए हैं कि चलिए कुछ है, काफ़ी हद तक हम आगे चले गए, लेकिन आज आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हमें भी पता चलता है ये आपकी घटिया सोच, कहते हैं ना इंसान की गंदी सोच और पैर की मोच उसको आगे नहीं बढ़ने देती, वो हाल है आपका। और इस चैनल पे पहले एक दाढ़ी वाली जनानी बोलती होती थी, वो चुप हुई। अब बिना चेहरे की और बिना बॉडी की, यार हमारे लिए रिएक्शन देते हैं ना जो लोग, वो कभी अपना फेस लेके आए हैं और गलत नहीं बोला, ना गाली निकाली, ना व्यूज़ किया, ना किसी को आपकी लोगों में तरह इतना दम है, वर्ड तभी यूज़ face किया। दिखाते उनमें हैं। दम है, सच है, वो फेस दिखाते हैं, सल्यूट करते हैं हम उनको, ठीक है। आज हम बोलते हैं ना, वो हमारे लिए सच के लिए ना खड़े हैं। वो हमें भी अपनी शक्ल दिखाओ, आप हमें भी इतने टाइम से, 1 साल हो चला है अप्रोक्सीमेट, आप इतने टाइम से मतलब कि कह रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक हर तरह का जोर लगा रहे हो मेरे लिए। करेक्टर असैसिनेशन, बॉडी शेमिंग, मेरी क्या कहते हैं, मेरे को अलग करेक्टर्स का बताने की कोशिश, मेरी बहन के लिए करेक्टर असैसिनेशन, बहन के रिश्तों को गलत तरीके से बताने की कोशिश, है ना। ये पता क्या चीज़ है, मैं आपको आज बताता हूँ। ये हमारे ऊपर वो बातें थोपी जा रही है जो रियल में खुद हो चुकी है। मैं कभी बोला नहीं इन चीज़ों के लिए, जो जैसा बंदा है ना उसको वैसे ही दिखता है सारा। तो कभी नहीं जो हमें भी जाहिला जी आप बोलते हो, आप शायद उसी तरह के होंगे। आज मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। एक मेरे लिए किसी लेडी ने बोला था, मैंने उनसे, कहते हैं कि मैंने यूट्यूब से बात की, पहले यूट्यूब कह रहे कि आप पर्सनल लेवल पे बात करो, मेरे पास मेल लेवल है। मैंने उनका मैसेज आया, मैंने बात की, लेकिन गलत तरीके से रिप्रेजेंट करवाया। लेकिन आज अभी रिसेंटली कुछ वीडियो था, उन्होंने मेरे लिए बोला, लेकिन अपनी गलती को तो कभी मानेंगे नहीं, है ना। और जब हाँ मेरे को गलत बता दिया, आज खुद वो मैसेज कर रहे हैं मेरे को, खुद वो मेरे लिए बोले कि नहीं सही हो, ठीक है। बट वो लड़की कहीं ना कहीं पे आपसे मच बेटर थी, बहुत बढ़िया है, और उस समझ गई सारी नीतियों को। और जो चीज़ मैंने उसको बोली थी ना कि ऐसे नहीं ऐसे, वही चीज़ मेरी रिवील हुई थी, एक्सपोज की थी गलत तरीके से, गलत तरीके से। ये गलत तरीका क्या होता है कि कोई बंदा आप पूछते हो, अपनी क्वेश्चनिंग करते हो और आपको बताता है, तो आप उस चीज़ को बता देते हो, ठीक है, आप बता देते हो, वो आप दूसरे बंदे को बता दो। आपको किसने परमिशन दी किसी की रिकॉर्डिंग करने की और बताने की? चलिए फिर आप अच्छे से समझ गए। मैंने आपको 2 चीज़ें बोली थी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। आज आपने खुद वो चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि हाँ सच में वो बात है और वही बातें हैं, है ना। तो मैंने तो अपना पक्ष रखा था। वो क्यों रखा था? क्योंकि मैं मेंटली हरास हो रहा था, मेरे को अलग अलग तरीके से, आप भी मेरी फैमिली के लिए बोल रहे थे, तो फिर अपना पक्ष रखा। और मैंने रखा, मेरा बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो मतलब कि करते हैं, सब्सक्राइबर से बात भी होती है, सब कुछ होता है, जो उनके फेथफुल होते हैं या लॉयल होते हैं। क्या हुआ? तो बस ये सब बातें थी, बस इतना बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये चीज़ें जितना आपने बोलना है बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मैं क्या लोग है यार, क्या इन्हें ना मुँह लाई जाना। कहते कि इतनी चीप मेंटेलिटी होती है ना, पूछो मत। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं आप कुछ कर नहीं रहे। मैं आज बोलता हूँ कि यार मैं एक
लीगल तरीके से चला हूँ इनके लिए, तीनों तरफ से, अपनी तरफ से भी, सिस्टर की तरफ से भी और मदर की तरफ से, अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। और वेट लगता है उन चीज़ों को, है ना, वेट मतलब कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और अच्छा काम होगा। नहीं तो 1 मिनट में काम हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए अच्छे तरीके से। जैसे मैंने एक चीज़ पहले बोली थी कि आप बोलते थे किसी ने मेरे लिए कुछ बोला या वैसे बोला, कुछ आप कुछ कर नहीं रहे, तो मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुआ उस पीरियड में, पहले लीगल तरीके से स्ट्रॉन्ग हुआ, किया। आज मैं आपको बोलो क्या किए, तो आज मेरे पास फिगर एंड फैक्ट्स के साथ आपके सामने बात कर सकूँ। ये एफर्ट्स थे मेरे, ये मेरे लीगल एफर्ट्स थे, ये मेरे दूसरे एफर्ट्स थे, इसलिए आज मैं स्ट्रॉन्गली कोर्ट में जा रहा हूँ, केस को फेस करूँ, किसी चीज़ का डर नहीं है। और ये जो यार, मैं आज हैरान हो गया कि इस लेवल की मेंटेलिटी इनफ है यार, कैसे क्या होगा यार। ठीक है, बंदे में गुस्सा होता है, नफ़रत होती है, हमारे दिल में ना किसी के लिए नफ़रत है ना किसी के लिए गुस्सा है, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं। मैं बहुत से स्पोर्टर चैनल रिएक्शन देते हैं वीडियो के बेसिस पे, जो उनको लगा होगा हमारी किसी की भी, मेरी माँ की, मेरी बहन की, किसी की भी किसी के साथ कोई बात नहीं होती, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं होता। और मैं पहले भी ये चीज़ें बोल चुका हूँ, रिप्लाई में आज भी बोलता हूँ, है ना। लोगों ने रिएक्शन दिए वीडियो के बेसिस पे, जब उन्होंने वीडियो के क्लिप साथ में लगा के रिएक्शन देने स्टार्ट किए तो कुछ ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा, क्लियर हो जाता। मेरी गलती है, मेरे को देते हैं वो। हुआ क्या कि मेरे अगेंस्ट खड़े हुए, ना आपका चेहरा, ना आपकी आवाज़ असली, आज निकालनी पड़ी प्रूफ के लिए जुतियां, कोई नहीं हाथ लगाता है। और आपको दुख होता है कि आपके प्रिय क्रिएटर की हम चप्पल, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि यूज़ कर रहे हैं, ये चप्पल आप ले जाओ और आपको पसंद है और लेके जा सकते हो। तो पड़ोसन आंटी जी, आप ना हमारे पड़ोसी हो, लेकिन आंटी हो, आप आंटी भी नहीं हो यार। आपको क्या बोलूँ, आप किसी तरह की ना कह रहे कि दो यार रिएक्शन, मैं भी दे सकता हूँ, उससे मैं आपको गालियाँ निकाल सकता हूँ, अब्यूज़ कर सकता हूँ। नहीं यार, एक बंदे के ना मैनर्स होते हैं, एथिकेट्स होते हैं उसमें, और एक लिमिट होती है कितना बोलना है कितना नहीं, है ना, कि किस प्लेटफॉर्म में। आपके अंदर नफ़रत है हमारे लिए, नफ़रत। इस नफ़रत से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बोल लोगे, मैं सुन लूँगा, 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये सामने है, तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली निकाल रहा है ना, या आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, सुनो, खुद फील करो, मेरे को लगी नहीं, मैं उस नीति पे चलाऊँ। उससे क्या होता है, सामने वाले बंदे की नीयत पता चलती है, नेचर पता चलती है, वो किस लेवल पे जा सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है फ्यूचर के लिए। हमें भी सब समझ आ रहा है, समझ क्या, क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, बट उसके पीछे इंटेंशन भी हमें सब पता है क्या है क्या नहीं, और फ्यूचर प्लानिंग भी पता है हमें, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बोली जा सकती। वेट करो, टाइम आने पे सारी चीज़ें होंगी क्लियर। ये मेरा थोड़ा स्टोरी से मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, मैंने परमिशन लिया किसी से, फिर बात किया, और ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ तो उतना अंकुश ना डरता है, ना डराता है, ना डरने वालों में से है। वो फेस कर रहा है इन चीज़ों को अकेला ही। क्या हो जाएगा मेरे को, मैंने एक ऐसा स्टेप सोच रखा है एंड में कि सबकी लंका खराब हो जाएगी। और कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में कुछ आगे पीछे रहता ही नहीं है तो फिर उसको डर किस बात का होता है, किसी बात का डर नहीं होता, है ना। तो वो शेर बन जाता है। वो सिद्धू मूसेवाले का गाना है, मत्थे ते कफन बन लिया, वो चीज़ है। मैं बहुत ना तो पहला भी चुप सीगा, हुण भी प्यार नाल ही मैं जवाब दिंदा, क्योंकि जिस लेवल ते तुसी जाते आप जाते हो, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे मैनर्स नहीं है। इस जगह पे वही लोग जा सकते हैं जो वैसे होते हैं, और कईयों के वो छुपे चेहरे होते हैं, वो चेहरे सामने आ रहे हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये था, कोई अपने दिल दिमाग पे मत लो, मेरे को बस ये जस्टिफाई करना था कि ये चीज़ है। आप कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। यही एक सूट से रिलेटेड पहले किसी और ने बोला था, हमने जस्टिफाई किया उस चीज़ को। यही आप, वो समझदार है, वो पीछे होगी।
अभी रिसेंटली वीडियो नया है हमारे फेवर में, आपके लिए बोल रहा हूँ, भांदे से प्रमोशन है आपका पता आपको, देखने जाएंगे लोग कि कौन होगा। मैं नेम नहीं ले सकता, आप मेरे दुश्मन हो, बट रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैंने गलती की थी, मैंने गलती नहीं की थी। आप पहले अपने आप को देखो कि आपने क्या किया था, आप किस लेवल पे चले गए थे। मैंने पर्सनल लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जो पहले होता है, वो भी मैंने किसी से पूछ के सब कुछ चीज़ें, एक लीगल एडवाइस लेके सारी चीज़ें की थी। ऐसे कच्चा होके मैं नहीं चला था, लेकिन वहाँ पे आपके गलत तरीके से किसी को सारी चीज़ें करना, चलो मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बस ये सब चीज़ें थी, है ना। जो चीज़ आपने बोली थी सिस्टर से रिश्ते रिलेटेड, मैंने एक्सेप्ट की थी, मैंने मना नहीं किया, वो नॉर्मल होता है। और रिश्ते होना और ख़त्म हो जाना एक नॉर्मल है, एक इज्जत के साथ, है ना। एक जो आपको स्टोरियाँ बनाई जाती है ना, वो खुद की स्टोरियाँ हैं, मैनिपुलेटिव स्टोरियाँ, जो कि पास्ट में बीत चुका होता होगा शायद आपका, जाहिला आंटी जी, जो आप सुनाती हो। मैं जाहिला आंटी को बोल रहा हूँ अपना नाम लेके, कि आपका पीछे ऐसा होता होगा, आप ऐसे होंगे, तब आपको जैसे आप हो उस नज़रिए से आप दूसरों को देख रहे हो। पड़ोसन हो, हाँ आप पड़ोसन ही हो। समझ गए मैं कौन से पड़ोसन हूँ। मैं चुप हूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे विद प्रूफ आऊँगा। अब बहुत हुआ, आगे जो जहाँ मैं इतनी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, एक आधा और हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब मैं प्रूफ आऊँगा। हाँ, आप झूठ बोलोगे। 2016 में मेरे अबॉर्शन हुए ना। हाँ, 2016 में सच्चाई जो है, हाँ, तो वो इन्हीं के हुए हैं। तो आप जाहिला आंटी जी बोल रहे ना, आपके घर में हुए होंगे, आपके हुए होंगे। हाँ, आप जो दूसरों को वो स्टोरी सुनाते हो, ठीक है। 2016 में क्या क्या हुआ इन्हीं के साथ हुआ होगा। इसके रिलेटेड हमने पुलिस कंप्लेंट की रखी हुई है। हमारे ये सारे टेक्निकल, हमने ये चीजें कैसे की हुई है, चाहिए हमें फिर बात करना आगे। हाँ, वो इसीलिए हम देखिए बोल के कुछ नहीं होता। मम्मी एक मिनट, 2016 के जाहिला जी, हमें ना एविडेंस चाहिए, फिर आप मुद्दे पे आइए, फिर मुद्दे पे आइए, चेहरे के साथ आना। अगर आप आओगे तो आप आओगे, आप जल्दी दिल मिलाओगे, आप बोलोगे ना कि ये बोल रहा था, वो आप 2015 के एविडेंस हमारे पास भी बहुत पड़े हैं। 2015 के भी है, 15 अक्टूबर 2015 के भी है, सब के जाहिला आंटी जी आपके विद प्रूफ, और अलग अलग शहरों के भी है। 15 अक्टूबर 2015 के विद एविडेंस। ये मैं जाहिला आंटी को बोल रहा हूँ, आपका हमारे पास है। तिल मिलाहट बहुत होगी, बट अब हुआ ना, तो हम ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे लेके आएंगे जाहिला आंटी जी, देर नहीं लगेगी। हमारे पास पक्के प्रूफ हैं। आप बोलोगे, झूठ बोलोगे तो उसका वो नहीं होता, है ना। मैं एक बात बता दूं ना जाहिला आंटी जी आपको, जो बंदा चुप था ना, वो बैठा था, वो कोर्ट को जा रहा है, उसको आगे करनी, वो यहाँ भी जाएगा, हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, किसी और की तरह नहीं। यहाँ भी जाएंगे हम, वो पहुँचेंगे हक के लिए, यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, ठोक के जवाब देंगे आपको। और दूसरी बात ये रही अपनी कि अपना क्या कहते थे, दूसरी बात क्या थी अपना, बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे। पहले फैमिली कोर्ट तो पहुँचो, हाई कोर्ट तो बात की है। यहाँ पे तो पहुँचते नहीं लोग और जाएंगे हाई कोर्ट। नहीं, आपके बस की नहीं, गुस्सा आएगा, स्टोरियाँ लगा लोगे। ये आप अपने लेवल को दिखाते हो, किस लेवल के हो, क्या फैमिली है, क्या अपने खानदान को बताते हो, औकात बताते हो अपनी। औकात पैसों से नहीं होती, औकात सोच से होती है। गरीबी तो इज्जत से रहता है। और रही बात ट्रेन की किस्से, 15 अक्टूबर 2015 के किस्से जाहिला आंटी जी, और विद फोटोग्राफ्स अलग अलग, है ना, सब कुछ एविडेंस इकट्ठे करके बैठे हुए हैं जाहिला आंटी जी। ये निकाल के ठाठा मारेंगे सोशल मीडिया पे, पहले बाद में कोर्ट में जाएंगे। और डेफेमेशन का केस होगा अगर कोई करता है मेरे ऊपर, वो तब होता है चाहे झूठ है, सच को नहीं होता। आपने हमारे लिए झूठ बोला, हमारी सिस्टर के लिए, हमारी मदर के लिए जाहिला आंटी जी। 2016 में मेरे अबॉर्शन भी करा दिए, है ना, ये बाकी थी, ये वो नहीं, मैं तो एक चीज हो गया, ये चीजें 3 महीने घर से बाहर रही हूँ। ये चीजें हो चुकी है जिसके साथ जाहिला आंटी जी आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो।
कि किसी के ऊपर थोप दें कि वो सच बोलने से पहले उसके ऊपर ही थोप दें हम। अगर झूठ बोलना होता ना हम बहुत कुछ बोल लेते, है ना। अब सिर के ऊपर से पानी हो गया और हमारी लीगल तरीके से बातें चली हुई है, तो फिर आज आपने इनफ कर दिया। मैं यूट्यूब टीम से भी बात कर रहा हूँ आपके लिए जाहिला आंटी जी, और मैं लीगल तरीके से भी कर रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ें पक्का होकर चला हूँ 3 तरीके से, एक सिस्टर की तरफ से, सिस्टर की फैमिली की तरफ से, ससुराल इन-लॉ की तरफ से और अपनी मदर की तरफ से। झूठ नहीं बोलता। और मेरे केस में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे केस में ये है कि कुछ उन्होंने बोला कि नहीं इस चीज़ को मैटर को आप कोर्ट में ही सुलझाओ, ठीक है, आपका कुछ केस चला हुआ। मैं वहाँ पे साइलेंट हो गया, ये मैटर मेरा वहाँ पे आएगा, ठीक है। जो नए 2 स्टेप वो खड़े हो रहे हैं, वेट करो। और पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आप बाहर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, लेके आओ, बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ लेके बात करो, हमें प्रूफ ले। 2015 के प्रूफ अब मुंह पे बचेंगे। और आप वीडियो डिलीट करोगे, वो करोगे, कोई फर्क नहीं है। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ले रखी है, डाउनलोड भी कर रखे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं। और किस तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, विद नेम, विद आपके चैनल नेम, विद कमेंट में, ये वो सब कुछ। ये कॉन्ट्रैक्ट थे ना जाहिला जी आपके, ये जब आएंगे ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे, चुप है जाहिला जी और रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, ठीक है। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं हम जाहिला जी, कि आपके जो 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, और ऐसे कंटिन्यू होने वाले हैं, और ऐसे ही कंटिन्यू होने वाले हैं। लेके आएंगे विद नेम और विद प्रूफ लेके आऊँगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज तक चुप था और आपसे रिलेटेड सारे प्रूफ इकट्ठे किए हैं, लाएंगे, दिखाएंगे। बस इतना बोला है। सुबह अमरनाथ जाएंगे। अब कुछ ज़्यादा पीछे से बड़बड़ाहट हुई तो देंगे जवाब उस चीज़ का। हमारे लिए आप क्या बोल सकते हैं, झूठ। प्रूफ के साथ बात करो, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे यहाँ पे। इसलिए बोलते कम है, तोलते जाता है, ठीक है। तो बस ये था। और आपके जो बस ये कहना चाहता हूँ जाहिला आंटी जी, आप ना जैसे भी हो, जो भी पड़ोसी हो, है ना, आपको आपका जवाब इस जुत्ती से ही देंगे। जुत्ती दिखा के देंगे। जुत्ती का 39 नंबर जुत्ती से जवाब देंगे हम। हाँ। ये जो आपके पास पर्सनल गाते हैं, आपको क्या पता है, क्या समझ में? कौन सा कलर है ये? ऐसे नहीं है, चुप थे। मैं अकेला काफी था। अब क्या दो लोग हैं, आप मत बोलो, आपने नहीं बोलना, मैं हूँ अभी तक, ठीक है। और ठीक है, किसी को बुरा लगा, ठीक है। आपने किसी को ऐसे किया, झूठे एलिगेशन है, उसको प्रूफ के साथ बात करो। ये आपके जाहिला आंटी जी काम थे। आप दूसरों के ऊपर थोप रहे हो कि दूसरे मेरे ऊपर आने से पहले, मतलब इतना डर है आपके अंदर, इतनी घबराहट है, इतनी जलन है, इतनी नफरत है। जाहिला आंटी जी, आप कितना नंबर लेके अभी आगे जा रहे हो, किसी और का घर मत खराब करना। यहाँ पे तो जाहिला आंटी जी मिलेंगे आपसे, लेकिन बस अब क्या ही बोलेंगे ना, बहुत है यार, ठीक है। ऐसा था, मेरे दोबारा डालने को मन ही नहीं कर रहा उसको। कौन सा? अपने वाला भी? हाँ, मैंने डाल दिया उसको। अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के बाप की कमाई नहीं खाते, किसी के पापा की कमाई नहीं खाते, अपनी मेहनत का यूट्यूब से कमाते हैं, खाते हैं। आप ना देखो, आप क्यों व्यू देते हो मेरे को? जाहिला आंटी, आपके प्यो की प्रॉपर्टी नहीं है यूट्यूब, जिसके आप बोलते हो कि इसको बंद करवा देंगे और इसको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत यूट्यूब पे तो मैं भी आने वाली हूँ। क्या कर लोगे? 10 बंदे और आ जाएंगे, लेकिन हम आपकी तरह हरकतें नहीं करेंगे, हम अपने असली कंटेंट को दिखाएंगे। बस यही है जाहिला आंटी, जिस लेवल पे आप गए ना, रिएक्शन औरों ने भी दे, लेकिन वीडियो के बेसिस पे दिए। जो झूठ है, झूठ को दो, मतलब झूठ को इतना डर है, वो गंदे लेवल पे आ जाता है। इससे ज़्यादा वो डर और डरपोक और क्या हो सकता है? वो थ्रेटिंग स्टोरीज डाल के ऐसे दिखाता है, पता नहीं यार, उससे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। अपनी रियल फेस को खुद दिखाता है। ठोक के जवाब दूंगा 38 नंबर जुत्ती का, 39 नंबर कंचन की जुत्ती के साथ। नहीं, मैं भी आऊंगा जहाँ भी आऊँ। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर असैसिनेशन। कितना कह रहे कि आप नंगा करोगे ना, अंकुश नंगा होके नाचेगा यहाँ पे और नंगे करेगा सभी को। अभी चाहते हैं हम कल कश्मीर, अमरनाथ, ठीक है, मिलते हैं हम आपको बाद में। बम बम बोले, बाय।